नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। व्यक्ति के अंदर अच्छी प्रतिभा है, अच्छा ज्ञान है। आपके जीवन के अंतिम समय तक आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहेगी। सही लोगों में उठना बैठना है और भाषा शैली बहुत सुंदर है। तो कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली के पूरे अंक आपके पास हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस पर किसी प्रकार के कोई भी स्पॉट ना होना, कोई भी दाग ना होना, व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति की स्थिति कुछ भी क्यों ना सही, व्यक्ति का मान सम्मान कहीं पर भी नहीं खोने का संकेत है। वर्तमान की स्थिति भी मान सम्मान के हिसाब से ठीक बनी हुई है। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छी सेहत के लिए, अच्छे धन के लिए, साथ के साथ जीवन के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जानकारी के लिए। यहाँ कुल मिलाकर शनि की उंगली सीधी है। किसी प्रकार से कोई ऐसी उंगली नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि आपको किसी आर्थिक गहरी समस्या का सामना वर्तमान में दिखाई पड़ रहा हो, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आइए बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली यहाँ पैतृक आपको समझिए पैतृक संपत्ति का मिलना, साथ ही साथ जो परिवार का सहयोग मिलना, इस प्रकार की चीज़ों को के लिए जाना जाता है। तो ज़रूर ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है तो पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। इस प्रकार की उंगली आपके पास में यहाँ मौजूद है। बुध का पर्व की बात कर लेते हैं। बुध के पर्व और बुध के पर्व पर यहाँ 3 से 4 खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति के पास में हो तो व्यक्ति के पास स्थिति कुछ भी क्यों न सही, धन के आगमन निरंतरता से बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। यहाँ पर ये उंगलियाँ पूरी तरीके से विराजमान हैं। पर्वत आपका ठीक है, तो ये पर्वत आपका अनुकूलता स्थिति में है। आपको संतान का सुख सहयोग भी दिलेगा, साथ ही साथ आपके पास धन के आगमन भी निरंतर अभी बने रहेंगे। ये क्योंकि वर्तमान का हाथ में आपको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेखा अदलती बदलती रहती है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व और सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ जब सूर्य से बुध को देखती हैं तो यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति धन कमाता है। सूर्य जहाँ दूर की यात्राओं के लिए जाना जाता है, विदेश से जुड़ने के लिए जाना जाता है, वहीं सरकारी उपकरणों से जुड़ने के लिए जाना जाता है। तो सरकारी उपकरणों से जुड़ने के योग तो नहीं दिखलाई देते, लेकिन दूर यात्राओं के योग दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ मान सम्मान हर स्थिति में आपका बना रहेगा। संघर्ष थोड़ा ज़रूर है तो उसमें दिखलाती हुई ये यहाँ पर रेखाएँ। आइए बात करूँगा इसके बाद आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, धन का पर्व, और धन के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ सिर्फ 2 ही रेखा होती तो भी अनुकूल है। यहाँ तो काफ़ी सारी रेखाएं खड़ी हुई हैं। यानी आपके जीवन के अंदर अभी मैं कह सकता हूँ कि 55 वर्ष के बाद में अनुकूल स्थिति है और निश्चित रूप से आपके पास धन के आगमन के वो स्रोत बन जाएंगे कि आपके पास जीवन भर आप उस धन को बैठ करके खा सकते हैं। अगला पर्वत है बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत और ज्ञान का पर्वत, और यहाँ पर हल्के से ब्रैकेट्स भी हैं और साथ ही साथ वो रेखाएँ भी हैं जो जानी जाती हैं कि आप अपनी नॉलेज के द्वारा धन प्राप्त करेंगे। शनि पर्व को देखने वाली रेखाएं जब ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपना स्वयं का मकान भी बना पाता है। तो ये अपने आप अनुकूल स्थिति हुई। आपकी हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो शुरू में कुछ हल्का सा मुझे कुछ उठान सा नज़र आया, यानी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी आप जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य को गड़बड़ लगा था। ये लगता है लगभग जैसे बिल्कुल यहाँ पर ये छोटा सा दीप बना कर कोई गहरे रोग के संकेत तो कहीं से कहीं तक भी पूरे हाथ के अंदर दिख नहीं आए। अभी भी देखता हूँ तो वर्तमान में भी सिर्फ हृदय रोग की बात कर रहा हूँ, यहाँ हृदय रोग से संबंधित कोई चीज़ नज़र नहीं आई। साथ ही साथ यहाँ हृदय रेखा का संपर्क जो बताता है कि परिवार से, पत्नी से व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है और उनका पत्नी का परिवार का सहयोग भी मिलता है। अब बात करेंगे हम आपके मंगल के प्रथम पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व, और यहाँ पर मंगल के प्रथम पर्व पर यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के वो रेखा यहाँ पर मौजूद हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं। यानी आप में संघर्ष करने की क्षमता होने के लिए ये रेखाएं होना जरूरी है।
और जब ये रेखा यहाँ से निकल कर कोई बुद्ध पर्वत तक पहुँच जाए तो व्यक्ति यहाँ सूर्य पर्वत तक ये पहुँच रही है तो दूर स्थान से जुड़ करके मेहनत करके धन कमाता है। चलिए, ये अपने आप में ठीक है। अगर यहाँ रेखाएँ वो भी नहीं होती तो आपके पास संजीवनी मंगल रेखा भी थी, तो उसको भी मैं यहाँ साथ के साथ बोल देता हूँ। जो संजीवनी मंगल रेखा इसको बोलते हैं, ये जो रेखा होती है ये व्यक्ति की स्थिति कुछ भी क्यों ना खराब सही, ये सब संकटों से बाहर निकालने वाली रेखा होती है और ये आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। लगभग आपका साथ दे रही है अभी 52वें वर्ष तक। इसके बाद यहाँ आपका जो संघर्ष है वो आपको स्वयं करना होगा, यानी कि ईश्वर कृपा आपको ऊपर अब तक काफ़ी रही। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक रेखा निकल करके यहाँ से सूर्य पर्व को भी जा रही है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हल्की सी ये रेखा एक सूर्य पर्व को भी जा रही है, यानी कि ज़मीन का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, साथ ही साथ झगड़े झंझट वैसे तो कोई होंगे नहीं, और यदि हो भी जाए तो व्यक्ति उसमें विजय प्राप्त करता है। साथ ही साथ मंगल पर्व से निकल कर रेखा जब सूर्य पर्व को उठती है तो यहाँ थोड़ा सा व्यक्ति का साहस भी बढ़ा रहता है और मजबूती भी प्रदान करती है। अब इसके बाद जो नीचे की मंगल रेखाएं हैं, ये यहाँ से मंगल पर्व से 2 रेखाएं और उठ करके जा रही थी। ये दो मंगल पर्व से रेखा उठ करके जा रही हैं, ये यहाँ पर सहयोग कर रही हैं आपको, यानी ये चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट इसके साथ में कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी कि टेक्निकल माध्यम के द्वारा दूर स्थानों से धन लाभ प्राप्त करने के ये योग को दिखलाती हुई रेखाएं हैं। अब बात करूँगा इसके पास चंद्र पर्वत की। चंद्र का पर्वत नीचे का पर्वत होता है और यहाँ पर किसी भी तरह की मानसिक खराब रेखाएं नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर के मानसिक खराब रेखाएं, मानसिक चिंतन की रेखाएं, यहाँ इसी जगह ये जो रेखाएं हैं ये दूर स्थानों से संपर्क कराने वाली रेखाएं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की रेखा यहाँ पर इनको नहीं बोल सकते। तो कुल मिलाकर दूर स्थानों से संबंध बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर मुझे मिली। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा का इतना ज़्यादा ढलवा हो जाना ये अच्छा नहीं कहलाता। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा हो जाती है तो व्यक्ति के दिमाग में कुछ भी अच्छी स्थिति भी हो या ख़राब भी हो, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में लगातार बहुत चलायमान रहता है। व्यक्ति का दिमाग बहुत चिंतन में रहता है और वो चिंतन जो है व्यक्ति के परिवार के साथ साथ, ऐसी बात नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान की चर्चा भी उसमें उनके प्रति भी अब बहुत ज़्यादा आस्था या चिंतन या पूजा पाठ कर लेता है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखाएं और इनका संबंध लगातार आपकी रेखा में ये उठती हुई रेखाएं आपको जीवन में, आपको ये चंद्र पर्वत से जब संपर्क बन जाता है भाग्य रेखा का, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके यहाँ धन कमाता है। आपके जीवन में लगातार प्रगति की 3-4 रेखाएं हैं जिनकी वजह से आप इतने दूर स्थान से जुड़कर धन कमा सके। साथ ही साथ भाग्य रेखा यहाँ जाने के बाद में जहाँ आपका जीवन का 52वां वर्ष है, ये लास्ट राहु रेखा ने यहाँ काटा है, यानी कुल मिलाकर के अभी मैं सवालों में जवाब दूंगा इसको। तो ये भाग्य रेखा मैंने देखी। अब मैं बात करूंगा सवालों में जवाब देने की। सबसे पहले पूछा है आपने मेरे से फ्यूचर में हेल्थ कैसी। देखिए, मैंने अभी तक सारे हाथ में देखा, मुझे कहीं भी हेल्थ का कोई इशू अभी हाथ के अंदर ऐसा दिखलाई नहीं दिया जिसकी वजह से मैं आपको कह सकूं कि आपको कोई गहन रोग आने वाला है। तो अभी जब हाथ में नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकता। कोई एनी प्रॉब्लम मेजर, कुछ भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है अभी रोग से संबंधित। तो आप घबराएं नहीं, कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत कहीं से भी हाथ के अंदर नहीं है। फ्यूचर में फाइनेंस कैसा है, जो कमाया आपका चला गया वो आपने बताया। अब मैं बताता हूँ फ्यूचर में फाइनेंस की बात। फ्यूचर में जो फाइनेंस है आपका वो निश्चित रूप से अभी आपको बहुत जल्दी ही बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको कोई यहाँ पर लगभग आपके 53 से 54 वर्ष के बीच में, इससे पहले भी हो सकता है, आपको कोई जॉब चेंज या स्थान परिवर्तन का बड़ा योग बन रहा है। तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आप उसमें देश में आ रहे हैं, तो उसमें देश में नहीं आ रहे आप, लेकिन ये अपने आप में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चेंजिंग या तो मकान की या स्थान परिवर्तन की यहाँ पर दिखलाई दे रही है। जॉब की वजह से फैमिली से दूर है, क्या आगे सब होंगे? बिल्कुल अभी कहीं से कहीं तक दूर तक मुझे ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि आप परिवार के साथ हो पाएंगे। तो अभी यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। 60 वर्ष के बाद में ऐसे संकेत दिखलाई देते हैं।
जगह पर स्थिरता कब आएगी? हाँ, मैंने यहाँ पर स्थान परिवर्तन का तो अभी भी आपको बताया है। इसके बाद में आपको स्थिरता रहेगी, फिर आपको परिवर्तन का योग यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आता, और वो परिवर्तन का योग नज़र आता है तो फिर 60 के बाद। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर। आपने कहा कब जॉब में हाई पोस्ट अच्छा पैसा मिलेगा, या मेरी चिंताएँ कुछ कम होंगी। तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि लगभग ये जो आपका 54 से 53 वर्ष है, इसमें कुछ राहु रेखाओं का यहाँ हल्का हल्का सहयोग है। तो इस प्रकार से यहाँ जाकर के जो राहु रेखाओं का सहयोग है वो आपके जीवन में 54 से 55वें वर्ष में आपको मिल रहा है, और वो आपको काफ़ी कुछ जो है, अगर यहाँ भी देखता हूँ तो यहाँ बुद्धि रेखा से भी उस रेखा का इन्वॉल्वमेंट एक रेखा निकल रही है, तो ये भी बता रही है कि आपको 54 से 55वें वर्ष में यहाँ पर जो है हाई पोस्ट यानी कि प्रमोशन की प्राप्ति होगी। इस बात को दर्शाने वाली रेखाओं का सिंबल यहाँ आपकी यहाँ लास्ट वाली जो रेखा है ये 54-55वें वर्ष में है। यहाँ भी कोई प्रमोशन, अच्छी तरक्की यहाँ दिखलाई पड़ती है। तो इसके बाद काफ़ी चिंताएं आपकी कम होंगी। क्या स्वयं का कोई मकान होगा? तो चलिए मैं स्वयं के मकान के लिए देख लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा जहाँ 58 आपका बनता है वहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का लगता है देखने में सिंबल, और साथ ही साथ ये ब्रैकेट्स जो यहाँ बृहस्पति पर बना है ये भी 58 के आसपास बन रहा है, यानी 58 में ज़रूर आप कोई ना कोई ज़मीन, मकान, प्लॉट, फ्लैट कुछ ना कुछ ले पाएंगे। तो कई बार बड़ी गाड़ी ले लेता है आदमी, ऐसा भी होता देखा जा गया है। तो यहाँ आपका ये मकान वाला काम जब हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अच्छे सुख साधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में बने हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं पर सामान्य रूप के संसाधन आपके पास बने हुए हैं। संतान रेखा आपने तो बता दिया 2 संतान है, लेकिन आपके हाथ से 4 संतान के योग मुझे दिखलाई पड़े थे। अब बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पर ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है संतान रेखाएँ। अब आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा और ईश्वर कृपा से बहुत ही अच्छी खासी आयु रेखा, और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से दूसरे हाथ में और देख लेता हूँ एक बार, ये यहाँ इस जगह पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि रोग पर कुछ खर्च होगा आपका, और ये लगभग है 62 से लेकर के 64-65 वर्ष तक। वो भी कोई बहुत बड़ा रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ वो भी दिखाई दिया। आयु रेखा जो आपके हाथ के अंदर है वो निश्चित रूप से अभी 74-75 वर्ष की आयु रेखा बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए बताता हूँ आप क्या करें जिससे आपके जीवन के अंदर आपको शांति के साथ धन ऐश्वर्य सब चीज़ प्राप्त हो। इसके लिए आपको इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनना है, एक बेहतरीन फायर ओपल आप इस उंगली के अंदर पहनिए, जो आपको संपन्नता भी देगा, साथ के साथ आपको मानसिक शांति भी देगा। इसके अलावा आपको रुद्राष्टकम रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर पढ़ना है। भगवान शिव की पूजा होती है रुद्राष्टकम, वो पढ़िए। और देवी का कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर से देवी कवच होता है, उसे नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। बस इतना सा करिए, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मानसिक शांति के साथ में प्रगति भी प्राप्त होगी। आपकी सभी रेखाओं को पढ़ करके मैंने आपको फल बता दिए हैं। नमस्कार।